बीए थर्ड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वीटो। वीटो और डबल वीटो, दो टॉपिक आज करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, वीटो और डबल वीटो। देखिए स्टूडेंट्स, वीटो और डबल वीटो, इसको ये एक प्रकार से पावर है। हम कर रहे थे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में हमने पढ़ा था 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य अस्थाई होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। देखिए ये जो पावर है ये स्थायी सदस्यों को मिली हुई होती है। हमने किया था यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये 5 महाशक्तियाँ हैं। ये शक्ति ऐसी है जो स्थायी शक्ति है, स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के। देखिए ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको ये वीटो की पावर मिली हुई होती है। पहले हम वीटो का शाब्दिक अर्थ करेंगे। इसका अर्थ होता है मनाही करना, या ये अधिकार है निषेधाधिकार, या इसे बोल सकते हैं निषेधाज्ञा, या इसे बोल सकते हैं मैं अनुमति नहीं देता हूँ। अर्थात अनुमति नहीं होने पर ये शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कौन प्रयोग करता है इस शक्ति का? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा जाता है, सुरक्षा परिषद के समक्ष रखा जाता है, तो यदि टोटल 15 मेंबर है सुरक्षा परिषद में और सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर में से 14 सदस्यों का समर्थन होता है किसी भी प्रस्ताव पर, सुरक्षा परिषद के 15 टोटल सदस्यों में से 14 सदस्यों का सहमति होती है कि हम इसके लिए सहमत हैं। लेकिन यदि एक भी स्थायी सदस्य असहमति प्रकट कर देता है तो वो हो जाती है वीटो। अर्थात एक भी स्थायी सदस्य यदि कहता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो अर्थात उन्होंने नकारात्मक वोट दिया है। नकारात्मक वोट ही है वीटो। ठीक है, अभी देखिए अब 14 सदस्यों का समर्थन है, फिर भी वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्थायी सदस्य ने ये बात बोल दी है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, अर्थात नकारात्मक वोट दे दिया है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अपने यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 27 में वीटो के मामले बताए गए हैं कि वीटो कैसे होता है, लेकिन स्पष्ट वीटो शब्द नहीं, प्रोविजन दिए हुए हैं वीटो के 27 नंबर के अनुच्छेद में, लेकिन स्पष्ट वीटो शब्द नहीं दिया गया है। अभी तुम्हें एक बात समझनी होगी कि वीटो क्या है। देखिए जो प्रस्ताव आते हैं सुरक्षा परिषद में, जो भी प्रस्ताव आते हैं वो 2 श्रेणी में बांटे जाते हैं। 2 श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणी? एक श्रेणी होती है प्रक्रिया संबंधी मामले, एक वैसे मामले जो प्रक्रिया संबंधी है, और एक ऐसे मामले जो अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं। अन्य सभी प्रक्रिया संबंधी मामलों के अलावा जो भी मामले हैं वो अन्य सभी महत्वपूर्ण मामले हैं। ठीक है, ये 27 नंबर के अनुच्छेद में लिखा है कि 2 श्रेणियों में मामलों को बांटा जाता है। अभी देखिए होता क्या है, किसी भी निर्णय को लेने के लिए यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के स्वीकारात्मक मत की आवश्यकता होती है। यदि प्रक्रिया संबंधी मामला है तो उस प्रक्रिया संबंधी मामले पे निर्णय लेने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के स्वीकारात्मक मत की आवश्यकता होती है। तो देखिए स्वीकारात्मक मत का अर्थ है कोई भी 9 सदस्य द्वारा वोट। कोई भी 9 सदस्य में स्थायी और अस्थायी सभी आ सकते हैं। अर्थात देखिए 10 सदस्य अस्थायी है तो अस्थायी में से भी 9 हो सकते हैं और स्थायी में से भी कुछ सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि निर्णय कौन लेता है? एससी के स्वीकारात्मक मत चाहिए, अर्थात कोई भी 9 सदस्यों का वोट चाहिए।
लेकिन यदि अन्य महत्वपूर्ण मामला है, प्रक्रिया संबंधी मामला नहीं है, उस वक्त क्या होना चाहिए? उस वक्त ये कहते हैं कि वोट चाहिए, 9 सदस्यों का चाहिए। लेकिन 9 सदस्य कौन से होने चाहिए? ऐसे 9 सदस्य जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी अनिवार्य है। 5 स्थायी सदस्य भी अनिवार्य है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, दोहरा वीटो, दोहरा निषेधाधिकार, दोहरा निषेधाधिकार। अब देखिए ये जो टॉपिक है, दोहरा निषेधाधिकार क्या है? निषेधाधिकार क्या है? किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा नकारात्मक वोट देना। ठीक है, ये तो है ओनली निषेधाधिकार या वीटो। लेकिन हम कर रहे हैं डबल वीटो, डबल वीटो, डबल वीटो यानी दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार क्या है? देखिए अभी हमने किया अनुच्छेद 27 में क्या है, 2 प्रकार के मामले होते हैं, प्रक्रिया संबंधी मामले और अन्य महत्वपूर्ण मामले। अभी यहाँ दोहरा निषेधाधिकार का अर्थ ये होता है कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन किसी भी मामले को प्रोसीजर या प्रक्रिया संबंधी मामला कह देता है, तो यहाँ पे स्थायी सदस्य को ये अधिकार होता है कि वो इसका विरोध कर सकता है कि ये प्रक्रिया संबंधी मामला नहीं है। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि ये प्रक्रिया, कोई भी मामला प्रक्रिया संबंधी है, तो स्थायी सदस्य को यह अधिकार होता है कि वो कहेगा ये प्रक्रिया संबंधी मामला नहीं है, अर्थात मैं इस प्रक्रिया संबंधी मामले से सहमत नहीं हूँ, अर्थात नकारात्मक वोट। एक बार वीटो का यूज हो गया और वीटो का यूज होके उसने क्या कहा कि ये प्रक्रिया संबंधी मामला नहीं है। प्रक्रिया संबंधी मामला यदि नहीं है तो मामला कौन सा है? जो मामले प्रक्रिया संबंधी नहीं होते हैं वो कौन से मामले होते हैं? वो अन्य महत्वपूर्ण मामले होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मामले जो होते हैं उसमें फिर से प्रोसीजर शुरू हो जाता है, कार्यवाही शुरू हो जाती है। और कार्यवाही शुरू होने के बाद में जब कोई भी स्थायी सदस्य की अनिवार्यता होती है वोट देने की, और वो स्थायी सदस्य फिर से वीटो दे देता है, यानी कि असहमति प्रकट कर देता है, नकारात्मक वोट दे देता है, तो वो हो जाती है डबल वीटो। अर्थात डबल वीटो क्या है? पहले किसी भी प्रश्न को प्रक्रिया संबंधी से हटाना, यानी उस पे सहमत नहीं होना, एक वीटो। और जब वो प्रक्रिया संबंधी से अन्य मामले में चला जाएगा तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, और अन्य मामले से यदि वहाँ पे भी जाके जब प्रोसीजर शुरू हो जाता है तो उसके अंदर भी वो जब वीटो का पावर यूज करता है फिर से दोबारा, तो वो हो जाता है दोहरा वीटो। तो आज का अपना टॉपिक था वीटो और डबल वीटो, डबल वीटो। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, वीटो और दोहरा वीटो।